दोस्तों, एक शख्स अपनी ज़िंदगी से इंतहाई नाखुश था। वो हर वक्त अफसुर्दा, परेशान हाल और मुज़तरब रहता था। इसकी सबसे बड़ी वजह इसका एक कमरे का घर था। ये घर बहुत छोटा था, इसका तंगी में दम घुटता था। एक रोज़ उसकी मुलाकात किसी बुज़ुर्ग से हुई। उसने शिकायत के अंबार लगा दिए। मेरा घर बहुत छोटा है, घर क्या है, मुर्गियों का दड़बा है। तंग, तारीक, मुझे समझ नहीं आती कब मेरी जान छूटेगी इस डिब्बे नुमा एक कमरे के घर से। बुजुर्ग ने एक लम्हा कुछ सोचा, जैसे उन्हें इसका सारा मसला समझ में आ गया हो। पूछा, तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा कोई और भी रहता है? नहीं, मेरे पास 10 भेड़ें हैं जिन्हें मैं घर से बाहर दरख्त के नीचे बांधता हूँ। आज से इन 10 भेड़ों को भी अपने साथ कमरे में रखो। वो शख्स हैरत से बुजुर्ग को देखने लग गया, लेकिन इनकार भी नहीं कर सकता था। दिल में सोच रहा था, खा मखा इनसे अपना मसला बयान किया, उन्होंने तो मुझे और भी मुश्किल में डाल दिया है। बुजुर्ग ने सख्ती से इसे नसीहत पर अमल करने को कहा और बोले, 10 दिन बाद मेरे पास वापस आना। भेड़ों के कमरे में आने से कमरा और भी तंग हो गया। ऊपर से भेड़ों की बदबू से इसकी जान अजाब में आ गई। कमरा और भी गंदा, बोसीदा और बदहाल लगने लग गया। अगले 10 दिन तक वो शख्स भेड़ों के साथ गंदगी में रहा। कमरे में पांव धरने की जगह न थी। उठते बैठते चलते फिरते वो भेड़ों से टकराता। ऊपर से इनकी आवाज़ें रात भर उसे सोने न देती थीं। अल्लाह अल्लाह करके 10 दिन गुजरे। वो शख्स बुजुर्ग के पास गया और मजीद शिकायतों के ढेर लगा दिए। बुजुर्ग खामोशी से बोले, अब भेड़ों को कमरे से निकाल दो। भेड़ों को कमरे से निकालने के बाद हैरत अंगेज तौर पर उसे वही कमरा खुला खुला लगने लग गया। उसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने कमरे से बेहद मुतमईन महसूस हो रहा था। वो वापस बुजुर्ग के पास गया और बताया कि मुझे इस कमरे में रहने में मज़ा आने लग गया है। आखिर क्यों? बुजुर्ग बोले, हमारे पास जो होता है हम उसकी कदर नहीं करते, शिकायतों में पड़े रहते हैं। कदर तब होती है जब हमें इससे भी ज़्यादा मुश्किल, बदतर और बुरे हालात का सामना करना पड़ता है। कबूल करने का एक पहलू ये भी है कि हमारी ज़िंदगी में जो मौजूद है इसको शुक्रगुजारी के जज्बे के साथ कबूल किया जाए। जो नहीं है उसका रोना रोना की बजाय जो है उसको बसत शुक्र सर आंखों पर रखा जाए। शुक्रगुजारी की ये कैफियत हमें अपनी ज़िंदगी को संवारने की ताकत देगी। मेरे प्यारे नाजरीन, आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा कि कितने ऐसे ख़ानदान हैं जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते हैं, जिन्हें इन चीज़ों को हासिल करने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर हम अपने आप पर नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है कि हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह करीम ने वो तमाम नेमतें जिनसे बहुत सारे लोग महरूम हैं हमें बिन मांगे दे दी हैं। इन नेमतों के शुक्राने का बेहतरीन तरीका ये है कि इनमें से कुछ हिस्सा अल्लाह की उस मखलूक पर खर्च करें जिनको उनकी ज़रूरत है।